हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रियाज क्लासेस। आज के सेशन में हम पढ़ेंगे अबाउट द टॉपिक गवर्नमेंट रेगुलेशंस अफेक्टिंग मार्केटिंग। दिस इज अ टॉपिक ऑफ द सेकंड यूनिट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, दैट इज मार्केटिंग एनवायरनमेंट। Before we begin, if you like the videos that I'm sharing, do hit the like button. Do share your comments to let me know you find all this useful for your studies. Also, don't forget to subscribe so that you won't miss out on watching and learning from my videos. So let us begin with our session. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आइसोलेशन में काम नहीं करता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के जो फैक्टर्स हैं उन सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। लीगल एनवायरनमेंट के अंदर जो भी गवर्नमेंट रेगुलेशन होते हैं वो हमारे मार्केटिंग को भी अफेक्ट करते हैं। अ नंबर ऑफ लॉस अफेक्टिंग बिजनेस हैव बिकम ऑपरेशनल ओवर द ईयर्स। तो हमारी गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज बना रखे हैं। हम एक एक करके उन लॉज को, इम्पोर्टेंट लॉज को हम देख लेते हैं। तो वो कौन कौन से लॉज है जो हमारे मार्केटिंग को अफेक्ट करते हैं वो हम देखते हैं। द फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872। सेकेंड वन इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930। नेक्स्ट वन इज इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। द फोर्थ वन इज द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट 1954। Next is the Drugs and the Magic Remedies Act 1954. Sixth one is the Essential Commodities Act 1955. Next, the Companies Act 1956, the Trademarks Act 1999, the Monopolies and Restrictive Trade Practices Act 1969. MRTP Act जो होता है वो ये होता है Monopolies and Restrictive Trade Practices Act. The 10th one is the Patents Act 1970, the Standard of Weights and Measures Act 1976, the Consumer Protection Act 1986, the Environment Protection Act 1986, the Bureau of Indian Standards Act 1986, and finally we have the Agricultural Produce ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट, यानी कि जो एगमार्क होता है, एगमार्क का फुल फॉर्म होता है एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ग्रेडिंग एंड मार्केटिंग एक्ट। ये हमें दिया है 1937 में। तो ये सारे ऐसे एक्ट्स हैं जो कि मार्केटिंग को स्पेशली अफेक्ट करते हैं। अब इन सारे एक्ट्स में से कुछ ऐसे एक्ट हैं जो कि ब्लैंकेट एक्ट की तरह है, मतलब कि ये हर अंडरटेकिंग को अफेक्ट करता है, हर अंडरटेकिंग को इसको फॉलो करना चाहिए। द फर्स्ट वन इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेकंड इज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड कंपनीज एक्ट। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। ये ऐसे ब्लैंकेट एक्ट्स है जो कि हर अंडरटेकिंग को फॉलो करना पड़ेगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट सोल्ड और द सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इट। ठीक है, तो ये सारे एक्ट्स है, कुछ एग्जांपल्स हैं ऑफ द लेजिस्लेशन मेंशन्ड that is applicable to every undertaking. इसके अलावा कुछ ऐसे legislation होते हैं which seek to regulate certain decisions of the undertakings engaged in specific industries. तो कुछ ऐसे acts हैं जो कि specific industries के लिए ही हैं, सबके लिए वो applicable नहीं है। इनमें से कौन कौन से? For example, the Drugs and Magic Remedies Act 1954, the Prevention of Food Adulteration Act 1954 and the एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। तो ये ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं ऐसे एक्ट्स के जो कि सबके लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज के लिए वो एप्लीकेबल होता है। मार्केटर के लिए यहाँ पे क्या आता है, हमारा जो मार्केटर है उसको ये सारे एक्ट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए। भले ही डीप नॉलेज ना हो, बट उसको पता होना चाहिए इन एक्ट्स में क्या क्या दिया गया है, क्योंकि ये एक्ट्स जो हैं उसके मार्केटिंग डिसीजन को अफेक्ट करते हैं। वो किस तरीके से अपना प्रोडक्ट सेल करेगा, उन सब को ये जो डिसीजंस है, ये जो लेजिस्लेशंस है वो अफेक्ट करेंगे। तो मार्केटर को नॉलेज होना चाहिए इन एक्ट्स के बारे में, एंड इट विल हेल्प टू अंडरस्टैंड लीगल इम्प्लीकेशन ऑफ ऑल हिज मार्केटिंग डिसीजंस। तो हम देखते हैं कि हमारे गवर्नमेंट ने इतने सारे कंट्रोल्स क्यों रखे हैं, इतने सारे लेजिस्लेशन बनाए हैं, वो क्यों बनाए हैं अब हम समझते हैं। द फर्स्ट रीज़न इज़ पब्लिक हेल्थ। गवर्नमेंट हमारे हेल्थ के बारे में केयर करती है। गवर्नमेंट चाहती है कि उसके सिटीजन्स हेल्दी रहें, सेफ रहें, कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट हमारे कस्टमर तक ना पहुँचे, ऐसे गवर्नमेंट भी चाहती है। इसलिए गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स बना के रखे हैं टू प्रोटेक्ट द वेलफेयर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड प्रमोटिंग हायर स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक हेल्थ, जनरल वेलबींग एज वेल एज सेफ्टी।
द सेकेंड रीज़न इज इक्वल अपॉर्चुनिटी, यानी कि मेंटेनिंग equality of opportunity for all persons irrespective of nationality, race, religion और gender, यानी कि गवर्नमेंट चाहता है कि इक्वालिटी रहे, किसी भी रीज़न के कारण कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए और सारे लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज नो हार्मफुल प्रैक्टिसेस, यानी कि रिस्ट्रेनिंग बिजनेस फ्रॉम एंगेजिंग इन प्रैक्टिसेस दैट आर हार्मफुल टू द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक, लाइक मेकिंग फॉल्स एंड मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स about a product or service, manipulating prices for personal gains, as well as failing to support warranties. तो ये सारे हार्मफुल प्रैक्टिसेस बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉलो ना करें, इसलिए भी ऐसे लेजिस्लेशन और ऐसे लॉज हमारे गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है। नेक्स्ट वन इज प्रोटेक्टिंग स्मॉल फर्म्स। अब जो छोटे फर्म्स होते हैं वो बहुत बड़े फर्म्स के साथ कम्पीट नहीं कर सकते, तो ऐसे छोटे फर्म्स को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम द थ्रेट ऑफ अनफेयर कंपटीशन बाय बिग फर्म्स हमने ऐसे लॉज, हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे लॉज बना रखे हैं। नेक्स्ट इज अनफेयर प्रैक्टिसेस, प्रिवेंटिंग अनफेयर प्रैक्टिसेस रिजल्टिंग फ्रॉम मर्जर्स और फ्रॉम अदर फॉर्म्स ऑफ कॉम्बिनेशन लाइक प्राइस फिक्सिंग। तो अनफेयर प्रैक्टिसेस ना हो इसलिए भी ऐसे लॉज बनाए हैं। नेक्स्ट इज कंजर्विंग रिसोर्सेज, कंजर्विंग नेशनल रिसोर्सेज स्पेशली फॉरेस्ट, फ्यूल, वाटर, एनर्जी एक्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज पोल्यूशन प्रिवेंशन, प्रिवेंटिंग पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट। लॉस के कारण क्या होता है, हमारा एनवायरमेंट भी पोल्यूशन से बचता है। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंटिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर एंड इंडस्ट्रियल वेल्थ। क्या होता है कि जो बड़े कंपनीज होते हैं वो पावर उनके हाथ में ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड रहता है, बट ऐसे कॉन्सेंट्रेटेड ना रहे, इक्वालिटी हो सब में, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इसलिए हमारे गवर्नमेंट ने ऐसे रूल्स एंड लॉज बना रखे हैं। नेक्स्ट वन इज एनकरेजिंग वाइडली डिस्पर्स्ड इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड द ग्रोथ ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। हमारी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है एसएसआई, इन सब को भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। जिस तरीके से हमारे बड़े ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करते हैं वैसे ही सेम अपॉर्चुनिटी हमारे छोटे छोटे जो फर्म्स होते हैं, छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो अपना छोटा स्मॉल स्केल बिजनेस लेके आते हैं, गवर्नमेंट चाहती है कि वो सब भी, उन सबको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले और वो सब भी ग्रो करें। And finally, we have protecting the economy. Protecting the economy from dominance by foreign investors and helping save the valuable foreign exchange resources. ठीक है, तो ये सारे रीज़न हैं। इन सब रीजन्स के कारण गवर्नमेंट ने ये सारे रूल्स और लॉस और लेजिस्लेशन, ये सारे एक्ट्स बना रखे हैं ताकि हमारा जो, उनके जो सिटीजन्स हैं, जो कंट्री के सिटीजन्स हैं, वो प्रोटेक्टेड रहे फ्रॉम ऑल द हार्मफुल जो भी बिजनेस प्रैक्टिसेस है या हार्मफुल कोई प्रोडक्ट्स एंड सर्विस है, उन सब से उसके सिटीजन सेफ रहे, एज वेल एज जो छोटे छोटे बिजनेसेस हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, उन सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। ठीक है, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, जेंडर या सेक्स या किसी भी बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अनइक्वालिटी ना हो और सबके सब इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इस सेशन में हमने ओवरव्यू देख लिया है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन अफेक्टिंग मार्केट, कौन कौन से लॉज हैं, क्या किस तरीके से वो अफेक्ट करते हैं, गवर्नमेंट ने ये लॉज क्यों बनाए हैं, ये सब हमने देख लिया और कुछ इंपॉर्टेंट लॉज के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू रियाज क्लासेस। थैंक यू एंड बाय बाय।